क्या कहे जब कोई आपको पूछे कि आप करते क्या है। अगर आप नौकरी करते तो बोल देंगे कि मैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करता हूं। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में तो आप कह देंगे कि मैं बिजनेस करता हूं। आप बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, आप आसानी से कह देते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आप काम करते हैं और किसी ने यह सवाल पूछ लिया कि आप करते क्या है, तब इस सवाल का जवाब क्या दे। और ना सिर्फ जवाब दे, लेकिन ऐसा जवाब दे कि वो व्यक्ति आपका प्लान देखने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए, उसको आपके प्लान देखने में या आपके बिजनेस के बारे में जानने के लिए उत्सुकता पैदा हो। वो इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। अब देखिए, यहां पे मैं आपको 2-3 प्रकार के जवाब बताता हूं। आप इसको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसको कहीं भी कैसे भी यूज कीजिए। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से व्यक्ति को कौन सा जवाब देना है। पहला, आप किसी को भी ये ना कहे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूं। आप किसी को भी ये ना कहे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूं। अच्छा, आप कुछ लोग सवाल पूछेंगे, सर ऐसा क्यों क्यों हम लोग छुपाते हैं, क्यों नहीं कहेंगे आई एम प्राउडली नेटवर्कर, प्राउड टू बी अ नेटवर्कर। अरे भाई, प्राउड कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप किसी को कहेंगे मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूं, तो इससे दिमाग में कोई इमेज क्रिएट नहीं होती है, उसको पता नहीं चलता है कि क्या है। अगर मान लीजिए उसको नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज है, तो या तो आधा अधूरा नॉलेज है, उसके दिमाग में कोई छोटी मोटी इमेज है, या तो उसको पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो आप जब ये जवाब देते हैं तो बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, मतलब वहां पे बात खत्म हो गई, वहां से बात आगे नहीं बढ़ती है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा मिशन क्या है, बात आगे बढ़े। जैसे आपने किसी को कहा मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, अच्छा, तो उसको लगा आप कोई सेलिंग के बिजनेस में, कोई सेल्स कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल्स पता नहीं क्या होगा। या तो मान लीजिए उसने कोई 2-4 कंपनी के बारे में जाना, तो बोला अच्छा अच्छा वो वाला कंपनी वाला, तो वहां पे बात खत्म होगी। तो हमारा टारगेट है कि बात खत्म ना हो जाए, बात आगे बढ़े, ठीक है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको मिलता है और आपको ये सवाल पूछता है, तो आपको क्या जवाब देना है। लेकिन उससे पहले कोई आपको ये सवाल पूछेगा क्यों। जैसे मान लीजिए आप किसी पुराने दोस्त से मिले, तो आप चाहते हैं कि वो आपको ये सवाल पूछे, आप उसको प्लान दिखाओ, उसको बिजनेस में लेके आए, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। जैसे आप मिले, बातचीत हुई, थोड़ी और बातचीत हुई, हो सकता है आप दोनों साथ में चाय पी रहे, तो पहले आप उसको पूछिए कि और भाई साहब जिंदगी में क्या चल रहा है। तो वो आपको बताएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर वो भी आप बोलेगा और तू बता दोस्त क्या चल रहा है। तो आप जो सवाल पूछेंगे वो सवाल पलट के वो आपको पूछने वाला है। इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं और ये इंसान का नेचर है, ठीक है ना। तो आपको पहले उसकी जिंदगी के बारे में पूछना है। अब वो कुछ भी बताए, ठीक है। वो ज्यादातर लोग तो दुख की बातें करते, ठीक है, चल रहा है, कट रहा है, ओके, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत पैसा नहीं कमा रहा, उस टाइप की चीजें। लेकिन आपको अपने बिजनेस को या अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है कि मैं तो बहुत खुश हूं, मजा आ रहा है जिंदगी जीने का। उसको लगेगा यार ये आदमी बहुत खुश है, तो ये काम क्या कर रहा है, ये जो काम कर रहा है उसमें बहुत खुश है, यानी कि वो पैसा कमा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। मैं तो खुश नहीं हूं, मुझे अपने काम से तो इतना पैसा आ नहीं रहा है। तो यहां पे एक पहली इंप्रेशन क्रिएट होती है। दूसरी, आप उसको बोलिए कि तू काम क्या कर रहा है, तू जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। और वो जब सवाल आप पूछते हैं तो उसकी बात को अच्छे से सुनिए, पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनिए और अपना 100% अटेंशन दीजिए। क्योंकि जैसे आप सुनेंगे, जितना आप अटेंशन देंगे, वैसे ही वो सुनेगा और उतना ही वो अटेंशन देगा, ठीक है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो वो जब बात कर रहा है और हम उसको सुन रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग सोच रहे हैं कि जब ये बात खत्म करेगा तो मैं क्या कहूंगा। दिस इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, दिस इज नॉट अ गुड लिसनिंग स्किल। जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, उसकी आंखों में आंखें डाल के वो सारे काम साइड में छोड़कर उसकी बात को सुना जाए। अपने फोन को जेब में डालकर 5 मिनट 10 मिनट तो मिलना है यार, मिल लीजिए आदमी से, वो करे बिजनेस नहीं करे वो बात की बात है। लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए पूरा उसकी बात को सुने। उसके बाद वो आपको पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, तब आप उसको बोल सकते हैं कि मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिसमें हम लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हैं, हम लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। हम एक मिशन पे है जिसमें जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हम उन लोगों को मदद करते हैं जो लोग अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। हम उन लोगों को मौका देते हैं जो लोग 4 से 5 साल में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। हम उन लोगों को मदद करते हैं जो बड़े सपने देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको 5 बता दिया, मैं बोलता रहूंगा, मेरे अंदर से आता ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें आप कीजिए ना। आप बोले मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं, मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूं जिसमें हम लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे। अरे भाई, लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए ना पैसा। तो इस प्रकार के जवाब आप दीजिए। ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई है उसको आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपने पहचान वाले लोगों के साथ प्रैक्टिस कीजिए और एक बार बात करके देखिए। देखिए, लोग आपको सामने से पूछेंगे कि हाँ भाई कैसे, मुझे भी पैसा कमाना है।
और यहां पे एक गलती नहीं करनी कि वहीं पे दुकान खोल दी, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, वहीं पे दुकान खोल देते हैं। मान लीजिए कि रोड पे एक आदमी चद्दर बिछा के सोना बेच रहा है, तो आप उसका पीतल का ही भाव लगाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे सोना कोई थोड़े ऐसे ना बेचेगा। तो उसने आपको बोला यार क्या है, किस प्रकार का बिजनेस है, तो आप थोड़ी सी हिंट देके, क्यूरियोसिटी क्रिएट करके उसको बोलिए कि आप भी कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो एक बार हम कल मिलते हैं। फिर दूसरे दिन की टाइम सेट कर लीजिए, जगह सेट कर लीजिए, फिर उनको प्लान दिखे, ना कि उसी वक्त प्लान दिखा दीजिए। देखिए आप दिखा भी सकते हैं, बहुत लोग दिखाते भी है, कुछ लोग जुड़ भी जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने बिजनेस की वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को मिले, उसने बोला आप आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे, ठीक है चलिए अभी इंटरव्यू दे सकते हैं, ओके मैं आपको सवाल पूछता हूं, तो आप उसको क्या लाइटली लेंगे ना, आप उसको थोड़ी ना सीरियसली लेंगे कि भाई तू आईसीआईसीआई बैंक में मुझे जॉब दे रहा है और अभी खड़े खड़े यहाँ रोड पे तू मेरा इंटरव्यू ले रहा है, कैसे होगा ये। तो वो तो जॉब है, छोटा सा जॉब है, छोटा सा इंटरव्यू है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को कितनी वैल्यू करते हैं और किस प्रकार से लोगों के सामने रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कई लोगों को देखा है स्कूटर के सीट पे प्लान दिखाते हुए, विजिटिंग कार्ड के पीछे प्लान दिखाते हुए, खड़े खड़े चलते चलते प्लान दिखाते हुए, फिर बोलते हैं मैंने 50 प्लान दिखा दिया, 100 प्लान दिखा दिया। अरे भाई तू 5000 भी दिखा ले, तू मार्केट खराब ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि आप अगर अपने बिजनेस की वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर दूसरे आपके बिजनेस की वैल्यू नहीं करेंगे। हर चीज का एक तरीका होता है और वो तरीका आपको समझना है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपको बता दिया 5 प्रकार के जवाब बताए, उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगा और कौन सा आप फील्ड में अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।